हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12 के चैप्टर द टाइगर किंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर लिखा है कल्कि ने और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे वे में ये समझाया है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ओके, सो बेसिकली हम जितनी भी प्लानिंग कर ले, गॉड ने जो हमारी डेस्टिनी के लिए ऑलरेडी प्लान कर लिया है वही प्रिवेल करता है। एंड कुछ लोग अपनी प्राइड एंड अपने पार को प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते हैं और पूरी लाइफ टाइम यही करते रह जाते हैं। ओके, सो बेसिकली अब हम ये चैप्टर देखेंगे। दैट टू हिंदी में मैंने आपको समरी दी है, यहाँ पर पेज वाइज एक्सप्लेनेशन दी है। सो आइए चलिए अब हम आगे। चैप्टर द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। इस चैप्टर का एक बेसिक जो मॉरल लेसन हमें मिलता है वो ये है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ओके, सो मैन जितनी भी प्लानिंग्स करता है, चाहे वो अपनी डेस्टिनी चेंज करने की प्लान कर रहा हो या फिर कोई भी ऐसी प्लानिंग जो ऑलरेडी गॉड ने डिस्टाइन कर चुकी है, सो वो हमेशा फेल हो जाती है। ओके, सो जो गॉड का डिसीजन है, जो गॉड ने सोच रखा है हमारी लाइफ के लिए, वो ही प्रिवेल करता है हमेशा, राइट। आफ्टर दिस हम चलते हैं सेकेंड स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने आपको थीम्स बताई हैं इस चैप्टर की। फर्स्ट थीम इज सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पार। सटायर मतलब मॉकरी, काइंड ऑफ मजाक बनाना। ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पार, कंसीट मतलब ऑन द प्राइड ऑफ दोज इन पार, जो पार में है, जो ऑफिशियल्स, उनकी जो भी वो अपने पर प्राउड फील करते हैं, उसका मजाक बनाना। देन वॉन्टन किलिंग ऑफ एनिमल्स मतलब इंटेंशनल किलिंग ऑफ एनिमल्स, अपनी पार को प्रूव करने के लिए। एंड करप्शन you all know very well. सो अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट पेज के एक्सप्लेनेशन से। फर्स्ट पेज में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, सिर्फ जो किंग है उसकी इंट्रोडक्शन दी है। जो टाइगर किंग है वो प्रतिबनंदपुरम के हीरो हैं, ठीक है। उनका शॉर्ट करके नाम टाइगर किंग रखा गया है। अदरवाइज उनके नाम के आगे बहुत सारे प्रीफिक्सेस थे, जैसे कि हिज हाईनेस, जामेदार, जनरल, खिलेदार, मेजर एंड एटसेट्रा, ठीक है। सर जिलानी जंग बहादुर। एंड ही वॉज, उसको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं, जैसे कि MAD, ACTC और यू कैन से CRCK। ये सारी कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने कभी नहीं सुनी, बट यहाँ पे एग्जैजरेशन किया गया है। ओके, सो बट सब कुछ शॉर्ट करके यहाँ पे टाइगर किंग बोला है उन्हें सीधा सीधा। एंड जो नरेटर है यहाँ के, वो भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं यहाँ पे अपनी स्टोरी को। वो कह रहे हैं कि इवन जापानीज बॉम्बर जो है, जो स्तूका बॉम्बर है, उनका भी बॉम्बिंग का किसी को डर नहीं होगा। वो भी अगर आ जाए तो भी कोई मेरी स्टोरी से ऑफ ट्रैक नहीं जाएगा, एंड वो आ जाए तो भी मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यूड रखूंगा। अगर उन्हें नीड हो तो वो एक हेस्टी रिट्रीट मेरी स्टोरी से लेके निकल जाए, मतलब एक जल्दी जल्दी मेरी स्टोरी सुन के चले जाए। ओके, सो यहाँ पे अब वो नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं कि जो टाइगर किंग है वो उनका हेवनली अबॉर्ड हो चुका है, दैट इज ही इज डेड। सो अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुआ है। जब ये टाइगर किंग पैदा हुए थे एंड जब वो सिर्फ 10 डेज के थे, तब उन्होंने अपने मुंह से एक बात बोली थी। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि जो टाइगर किंग है वो पैदा हुए हैं, एक दिन उन्हें मरना होगा, ठीक है। ये कोई नई बात तो उन्होंने बोली नहीं थी, क्योंकि कोई भी अगर पैदा होता है तो उसे एक दिन मरना ही होता है। नाउ टाइगर किंग अपने मुंह से बोलते हैं कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, मतलब ओ मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मरना तो एक दिन सबको ही है, कोई न्यू थिंग होगी अगर तुम मुझे मैनर ऑफ माई डेथ बता दो तो। इस वजह से अब सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी फिंगर टाइगर किंग के नोज के आगे रख के चेक करते हैं वेदर इट्स ट्रू और नॉट, एंड दे फाइंड कि येस द टाइगर किंग इज एक्चुअली स्पीकिंग। ओके, सो नाउ टाइगर किंग कहते हैं कि अगर तुम मुझे रीजन बता दो मेरी डेथ का तो ये कोई अलग बात होगी, राइट। अब एस्ट्रोलॉजर बताता है कि ये जो टाइगर किंग है वो जोडियक, उनका जोडियक टॉरस है, एंड वो आर ऑफ द बुल में पैदा हुए हैं, और जो बुल है और टाइगर है वो एनिमीज है। इस वजह से टाइगर किंग की डेथ आएगी टाइगर से। ओके, अब जो टाइगर किंग है वो डरने की जगह वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो गुस्से में कहते हैं कि लेट टाइगर्स बिवेयर, मतलब अब वो टाइगर्स को अपनी डेथ का रीजन नहीं बनने देंगे। ओके,
सो अब थर्ड पेज में यहाँ पे सीन 2 डिस्क्राइब किया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मेजर डिसीजन टाइगर किंग लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बचपन से बता रहे हैं कि बचपन से ही इंग्लिश कल्चर के अकॉर्डिंग टाइगर किंग बड़े हुए हैं। सो सबसे पहली बात कि इंग्लिश काऊ का उन्होंने मिल्क पिया है। देन सेकेंडली इंग्लिश नैनी ने उन्हें उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में उनको ग्रो किया है। देन ट्यूटर जो थे उनके, वो भी इंग्लिश मैन थे एंड वो सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखते थे, राइट। सो आफ्टर दिस जो टाइगर किंग है उनकी एस्ट्रोलॉजर से कॉन्वर्सेशन हो रही है। वो कॉन्वर्सेशन में वो टाइगर किंग कहते हैं कि अब मैं टाइगर्स को ही मारने लग जाऊंगा, अगर टाइगर्स मेरी मौत की वजह है तो मैं टाइगर्स को किल करने लग जाऊंगा अब। ओके, सो आफ्टर दिस एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुम चाहे 99 टाइगर्स को मार दोगे लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो तुम्हें मार देगा। ओके, सो अब यहाँ पे टाइगर किंग कहते हैं कि तुम क्या करोगे अगर मैं 100 टाइगर को भी खुद मार दूं। सो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है अब वो कहते हैं, सिंस वो ब्राह्मण है तो वो कहते हैं कि तब अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जो टफ्ट है, अपने जो बाल हैं, जो स्मॉल पोनी टेल होती है उनकी ब्राह्मण्स की, वो कटवा दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ओके, सो अब यहाँ पर जो फोर्थ पेज है यहाँ पे सीन 3 डिस्क्राइब किया है। सीन 3 में सबसे पहले तो आयरनी है, एक मेजर इंपॉर्टेंट आयरनी है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टाइगर किंग है उन्होंने कहा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स जो प्रतिबनंतपुरम में रह रहे हैं उन टाइगर्स के लिए। ओके, सो ऐसा क्यों है, आयरनी क्यों है? क्योंकि टाइगर किंग ने सबको मना कर दिया कि कोई भी टाइगर्स पे हमला नहीं करेगा, लेकिन वो खुद ही टाइगर्स को मारने वाले हैं। सो अल्टीमेटली टाइगर्स को तो मरना ही है, इस वजह से यहाँ पे आयरनी है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5th पेज में, यहाँ पर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर है वो प्रतिबनंतपुरम विजिट कर रहे हैं एंड उन्हें टाइगर हंटिंग करनी है। ओके, लेकिन यहाँ पे टाइगर हंटिंग बैन करी हुई है। सो टाइगर किंग उसे अलाउ नहीं करते फॉर द टाइगर हंट। इंस्टेड वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई और हंट अरेंज कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, लेकिन टाइगर हंटिंग तुम यहाँ नहीं कर सकते। सो अब जो दुराई है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, वो कहते हैं कि चाहे टाइगर को आप किल कर लो लेकिन मेरे को सिर्फ उसके साथ फोटोशूट करना है। सो इस चीज के लिए भी जो टाइगर किंग है वो मना कर देते हैं एंड वो अलाउ नहीं करते। सो अब टाइगर किंग को लगता है कि कहीं वो अपना किंगडम ना खो दे क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया है। सो नाउ वो सोचते हैं कि क्यों ना वो ब्राइब कर दे उनकी वाइफ को, ठीक है। सो वो उनकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेज देते हैं एंड उन्हें लगता है कि वो उनमें से कोई एक या दो चूज करके रख लेंगी। लेकिन थोड़े दिन बाद एक लेटर आता है टाइगर किंग को जिसमें वो दुराई सानी, जो उनकी वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की, वो लिखकर भेजती है कि थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट्स। ओके, सो ये सारे गिफ्ट्स वो रख लेती है। मतलब एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है टाइगर किंग को क्योंकि वो काफी महंगी होती हैं वो रिंग्स, अराउंड 3 लाख रुपीज, जो कि उस टाइम में प्राइस होता था 3 करोड़ के इक्वल। सो काफी अच्छा लॉस हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट टाइगर किंग अपने किंगडम को रिटेन कर पाते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं 6th पेज में। 6th पेज पे यहाँ पे सबसे पहले तो जो टाइगर किंग है वो बहुत परेशान है क्योंकि जो टाइगर्स है वो एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 10 इयर्स में 70 टाइगर्स किल कर लिए लेकिन अब उन्हें और मिल नहीं रहे, ठीक है। सो वो कहते हैं कि या तो टाइगर्स जो है वो बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो हारा कीरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो सुसाइड कर रहे हैं। ओके, एंड या फिर वो भाग गए हैं हमारे स्टेट से और वो सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही किल होना चाहते हैं, इस वजह से वो हमारे स्टेट से भाग चुके हैं। सो ये 3 रीजंस इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है। सो अब इसी 6th पेज में आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताई है। सबसे पहले तो यहाँ पे ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द दीवान साहिब एंड द टाइगर किंग, ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। आफ्टर दिस जो महाराजा है उन्होंने दीवान साहिब को कहा है कि अब उन्हें शादी करनी है और इसलिए वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का स्टैटिस्टिक्स निकाले, जो उनसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं वो वहां की किसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करना चाहते हैं। सो दीवान साहिब ऐसा ही करते हैं, एक अच्छा रिश्ता ले आते हैं एंड महाराजा की शादी हो जाती है। सो इसके बाद में महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते हैं उस विलेज में, वो हर बार 5 से 6 टाइगर्स किल करके ही वहां से आते हैं। सो अब हम चलते हैं 7th पेज पे। 7th पेज की यहाँ पे बिगिनिंग में सबसे पहले तो हमें बताया गया था कि 99 टाइगर्स अब तक उन्होंने किल कर लिए हैं एंड एक लास्ट टाइगर की उन्हें अब तलाश है, लेकिन उन्हें लास्ट टाइगर डिफिकल्ट है बहुत मिलना क्योंकि सारे टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन मीनवाइल उन्हें कुछ दिनों बाद एक खबर आती है
हिल साइड विलेज से कि वहां पर जो शीप है वो डिसअपियर होने लगी हैं। इसका मतलब यही था कि जो टाइगर्स हैं वो एट वर्क है, मतलब वो टाइगर है वहां पे और वो किल कर रहे हैं शीप को। सो वो बहुत खुश हो जाते हैं जब विलेजर्स आके उन्हें ये चीज बताते हैं। सो वो अपनी खुशी में विलेजर्स को टैक्सेस से फ्री कर देते हैं फॉर 3 years, ठीक है। देन जब वहां पे जाते हैं टाइगर किंग, तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे कोई टाइगर है ही नहीं, उन्हें मिलता ही नहीं है। सो वो बहुत गुस्सा होते हैं एंड ऑर्डर देते हैं दीवान साहिब को कि अब तुम लैंड टैक्स को डबल कर दो। सो दीवान साहिब उन्हें समझाते हैं कि ऐसे स्टेप मत लो गुस्से में, क्योंकि सारी पब्लिक अगर तुम्हारे अगेंस्ट हो गई तो फिर तुम अपना किंगडम लूज कर दोगे, ओके। सो अब यहाँ पे 8th पेज में सबसे पहले तो जो टाइगर किंग है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा है। तभी दीवान साहब को लगता है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनकी नौकरी चली जाएगी। सो अब दीवान साहब को याद आता है कि मद्रास में पीपल्स पार्क में एक टाइगर मिला था। सो वो टाइगर वो और उनकी वाइफ कार में रख के एक जंगल में लेकर आते हैं आधी रात को, ठीक है। सो वहां पर डिस्कवर करते हैं कि ये जो टाइगर है बहुत ही ओल्ड है एंड बहुत वीक है। सो वहां पर अब किंग भी आते हैं एंड वो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली एक टाइगर मिल गया है। अब वो उसे शूट कर देते हैं, ठीक है। जो गन शॉट है उसकी वजह से वो टाइगर फेंट हो जाता है एंड टाइगर किंग को लगता है कि वो मर गया एंड वो वहां से चले जाते हैं खुश होकर कि उन्होंने 100th टाइगर को मार दिया है। सो नाउ थोड़ी देर बाद में जब हंटर्स वहां पे होते हैं, वो डेड टाइगर को ले जा रहे होते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि ये टाइगर अभी मरा नहीं है। वो अपनी आईज रोल करके उन्हें देखता है कंफ्यूजन में। सो हंटर्स को लगता है कि अब हमें ही इसे शूट करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइगर किंग बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो लास्ट 2 पेजेस हैं इस चैप्टर के, पेज नंबर 9 and 10, यहाँ पर सिंपली टाइगर किंग जो है वो बहुत ज्यादा खुश है अपने बेटे का, वो 3rd बर्थडे मनाना चाहते हैं। इस वजह से वो शॉपिंग जाते हैं और एक वुडन टाइगर खरीद के लाते हैं, ठीक है। वो वुडन टाइगर जो है उसमें से बहुत सारी लकड़ियां निकली हुई है, वो अच्छे से पॉलिश्ड भी नहीं है। इस वजह से जब टाइगर किंग और उनके बेटे खेल रहे होते हैं इस टाइगर से, टाइगर किंग के हाथ में कट लग जाता है उस वुडन टाइगर की वजह से, ठीक है। सो वो इन्फेक्शन कुछ दिनों में उनकी पूरी बॉडी में फैल जाता है एंड इस वजह से अल्टीमेटली टाइगर किंग की डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अल्टीमेटली जो 100th टाइगर था, चाहे वो वुडन टाइगर ही क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली डेथ उनकी एक टाइगर की वजह से ही हुई है। सो यहाँ पे ये मॉरल लेसन है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। टाइगर किंग ने अपनी पूरी लाइफ इसी में लगा दी कि वो 100 टाइगर्स को किल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एक मेयर छोटे से वुडन टाइगर ने उन्हें किल कर लिया। सो लास्टली, गुड लक स्टूडेंट्स, डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।